Hello and namaste everyone. This is the part 2 of the video find out if you can enter to Canada. तो जैसे ही मैंने आपको बोला था मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाने वाली हूँ। अभी यहाँ पे हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया में बज गए हैं 1:34 PM। मेरा लंच हो गया है और मैंने सोचा मैं ये पार्ट 2 बना दूँ ताकि आपको आसानी से ये इन्फॉर्मेशन आप नेविगेट कर पाए IRCC की वेबसाइट पे। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, हम मेन पेज पे है IRCC की वेबसाइट पे और ये आप मेन्यू सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे। तो मेन्यू सेक्शन पे क्लिक कीजिए और उस पर क्लिक करने के बाद आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ट्रैवल और टूरिज्म पे क्लिक कीजिए नेक्स्ट। और यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें कोविड-19 ट्रैवल क्वारंटीन एंड बॉर्डर्स, ये ऑप्शन हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ये ऑप्शंस क्लिक करेंगे, ये स्टार्टिंग पे जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है वो भी आप पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट है। और आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा हु कैन कम टू कैनेडा। तो आप इसमें फाइंड आउट इफ यू कैन एंटर में क्लिक करके जो मैं आपको बता रही थी क्वेश्चनर्स है, तो वो क्वेश्चनर्स यहाँ पे है। सो आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस टू फाइंड आउट इफ यू मे बी अलाउड टू एंटर कैनेडा। सो पहला क्वेश्चन जो आपको आपके स्टेटस के बारे में पूछ रहा है, आर यू अ कैनेडियन सिटीजन, अ परमानेंट रेसिडेंट, अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर इंडियन एक्ट और अ प्रोटेक्टेड पर्सन और अंडर रेफ्यूजी स्टेटस और अ फॉरेन नेशनल। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। अगर हमने फॉरेन नेशनल क्लिक किया तो क्या नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, आप आपके हिसाब से आपका स्टेटस यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो ये बस एक एग्जांपल है दिखाने के लिए। तो कंटिन्यू किया मैंने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पॉपअप हुआ है कि फाइंड आउट इफ यू कैन ट्रेवल टू कैनेडा एज अ फॉरेन नेशनल, सो आर यू शोइंग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी नो, दिस इज ऑल्सो अगेन एन एग्जाम्पल। और फिर आपको आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू यू प्लान ऑन एंटरिंग कैनेडा। तो मैं तो यहाँ पे अभी एग्जाम्पल के लिए फ्रॉम अनदर कंट्री चूज कर रही हूँ। आपके हिसाब से जो आप अगर यूनाइटेड स्टेट्स से ट्रैवल होके आ रहे हो तो ये चूज कर सकते हैं। सो कंटिन्यू। अब ये जो है फोर्थ क्वेश्चन, ये है इम्पोर्टेंट पार्ट जहाँ पे आपको आपका रीजन देना है, जो मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस वीडियो के पार्ट 1 में। सो विच बेस्ट डिस्क्राइब्स यू और योर रीजन फॉर एंट्री इनटू कैनेडा। सो जैसे मैंने आपको बताया था ऑप्शनल रीजंस, जो लाइक लीजर या विजिट्स, वेडिंग के लिए आ रहे हो, प्रॉपर्टी अपकीप के लिए, तो अगर आप ये क्लिक करेंगे तो मैंने आपको बोला था कि you will not be allowed to enter in Canada, ये आपको ये आंसर मिलेगा। तो this is not a reason right now to come to Canada. So let's go back. सेकेंड, आप अगर reuniting with और accompanying your family members ऑप्शन क्लिक करें, जहाँ पे आप किसी से मिलने के लिए आ रहे हैं या आपके फैमिली मेंबर्स, तो देखते हैं क्या होता है। वो आपको स्टेटस पूछेगा उस पर्सन का जिससे आप मिलने के लिए आ रहे हैं। तो शायद वो कैनेडियन सिटीजन है या परमानेंट रेसिडेंट है या नन ऑफ द अबव। मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूंगी मे बी दे आर कैनेडियन सिटीजन। और फिर वो आपको रिलेशनशिप पूछेगा, तो आपके लिए जो एप्लीकेबल है रिलेशनशिप में वो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए ऑप्शन। मे बी आप आपके हस्बैंड या वाइफ को मिलने आ रहे हो, या आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन से यहाँ पे उनको मिलने आ रहे हो, ग्रैंड किड चिल्ड्रंस को मिलने आ रहे हैं आप, या फिर नन ऑफ द अबव। सो आई विल जस्ट पिक कौन सा वाला सिलेक्ट करें यहाँ पे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। Maybe parent. You are the parent or step parent of the person or the person's spouse or common law partner. तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए क्लिक किया है। आपके हिसाब से जो आपके लिए आपकी सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है वो आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा
Based on your answers, you will likely be allowed to enter to Canada. However, the final determination will be made by a government official at the port of entry. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये तो फाइनली बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर पे डिपेंडेंट है। तो ये तो हो गया अगर आप किसी से मिलने आ रहे हैं तो। नेक्स्ट कैटेगरी है इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर आप उस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे बताया है कि टू बी एबल टू एंटर यू मस्ट हैव अ वैलिड स्टडी परमिट, और आपकी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो DLI होनी चाहिए, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, which will have a COVID-19 readiness plan approved by its province or territory. So in that situation you will likely be allowed. Let's go back. Next category है work activities और employment reason. देखते हैं इस पर क्लिक करके। So यहाँ पे आप कौन सी कैटेगरी में आपका जॉब फिट बैठता है वो देख के आप सिलेक्ट कीजिए। एग्जाम्पल के लिए आई विल जस्ट चूज टेम्पररी फॉरेन वर्कर, और यहाँ पे भी वो दिखाता है कि यू विल लाइकली बी अलाउड टू एंटर इन कैनेडा फॉर दिस रीजन। फाइनल डिसीजन पोर्ट ऑफ एंट्री के वीजा ऑफिसर पे डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए कि यू मस्ट हैव अ वैलिड जॉब ऑफर इन कैनेडा एंड बी एबल टू स्टार्ट वर्किंग आफ्टर यू कंप्लीट योर क्वारंटीन अनलेस यू आर एग्जाम फ्रॉम क्वारंटीन। तो आपको क्वारंटीन खत्म होने के बाद जॉब करने के लिए आप तैयार है और एलिजिबल है, और अगर आप क्वारंटीन एग्जाम्प्ट है तो इमीडिएटली जॉब करने के लिए आप रेडी है। ये दो रीजंस यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हैं जो इम्पोर्टेंट है। सो वैलिड जॉब ऑफर होना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अप्रूव्ड परमानेंट रेजिडेंस, जिन्होंने अभी तक लैंडिंग नहीं की है। तो यहाँ पे based on your answers you will likely be allowed, however final determination will be made by the government officer at the port of entry। और यहाँ पे आप ये नोट कर लीजिए you must be coming to Canada to settle permanently, ये यहाँ पे उन्होंने कंडीशन रखी है। नेक्स्ट कैटेगरी है रिसीविंग एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज और ट्रीटमेंट फॉर अ कंडीशन अदर देन कोविड-19। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है वीडियो का तो आपको याद होगा कि इस कैटेगरी के लिए अभी तो अलाउ नहीं है। यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर कैनेडा इवन इफ यू हैव टेस्टेड नेगेटिव और इवन इफ यू हैव वैक्सीनेटेड। तो ये अभी कैटेगरी के लिए अलाउड नहीं है। लेट्स गो बैक। तो हमने अभी देखा ये तो ग्रीफ एंड लॉस में इंक्लूडेड है फ्यूनरल्स, विजिट ड्यूरिंग द फाइनल मोमेंट्स ऑफ लाइफ, और केयरिंग फॉर समवन हु इज क्रिटिकली इल और हु हैज अ वैलिड मेडिकल रीजन। तो ये दोनों भी अगर जब कोई भी ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो रिजल्ट सेम ही देता है ये। जैसे कि ये अगर हमने क्लिक किया तो ये आपको नेक्स्ट पूछता है कि जो पर्सन को आप विजिट करने के लिए आ रहे हैं और जिनके फ्यूनरल के लिए आ रहे हैं वो पर्सन का स्टेटस क्या था या उनका स्टेटस क्या है। तो आर दे कैनेडियन सिटीजन्स, आर दे परमानेंट रेजिडेंट्स या है या थे, या फिर वो वर दे अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर इंडियन एक्ट और अ पर्सन अंडर प्रोटेक्टेड स्टेटस विच इज रिफ्यूजी स्टेटस, या वो चारों कैटेगरी में नहीं बैठते हैं। अगर वो पर्सन जिनको आप विजिट करने आ रहे हैं या जिनके फ्यूनरल को आ रहे हैं या जिनके जो क्रिटिकली इल है उनके केयर के लिए आ रहे हैं, जो हमारी एक कैटेगरी थी, अगर वो इस कैटेगरी में बैठते हैं तो यस अगर आप जब क्लिक करते हैं तो आपको वो बोलते हैं कि यू विल लाइकली बी अलाउड। अगेन बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर पे डिपेंडेंट है और आपको क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स वगैरह सब फॉलो करना पड़ेगा। यू विल बी अलाउड बट यू मस्ट अप्लाई
फॉर कंपैशनेट एंट्री इनटू कनाडा, ये रीजन से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो 7th और 8th, लेकिन अगर आप 7th और 8th जो रीजन है वो सेम है, क्रिटिकली इल और लॉस और ग्रीफ के लिए अगर आप यस क्लिक करते हैं तो आंसर सेम मिलेगा। लेकिन अगर आप नो क्लिक करते हैं, मतलब कि अगर आप जिनको मिलने के लिए आ रहे हैं, जिनकी केयर करने के लिए आ रहे हैं, और या फिर जिनके फ्यूनरल के लिए आ रहे हैं, अगर वो कैनेडियन सिटीजन नहीं है, अगर वो इंसान परमानेंट रेजिडेंट नहीं है या नहीं थे, अगर वो पर्सन अंडर रजिस्टर्ड इंडियन एक्ट या फिर प्रोटेक्टेड रिफ्यूजी एक्ट के अंडर नहीं है या नहीं थे, तो आप you will not be allowed to enter in Canada right now. So हमने देखा ग्रीफ एंड लॉस एंड केयरिंग फॉर समवन क्रिटिकली इल के लिए सेम रिजल्ट्स है। 9th है टेकिंग पार्ट इन एमेच्योर स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे लिखा है यू विल नॉट लाइकली बी अलाउड टू एंटर इन कैनेडा इवन इफ यू आर टेस्टेड कोविड-19 के लिए आप नेगेटिव हो या इवन वैक्सीनेटेड हो। हाउएवर उन्होंने लिखा है यू मे बी एबल टू ट्रैवल टू कैनेडा इफ यू आर अ हाई परफॉर्मेंस अमेच्योर एथलीट। तो इस सिनेरियो में वो इंटरनेशनल सिंगल स्पोर्ट इवेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है या नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्पोर्ट्स कैनेडा को कांटेक्ट करके वो खुद ही इनिशिएट करेगी एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द पार्टिसिपेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रेंच सिटीजन्स फ्रॉम सेंट पियर एट मिक्लॉन, अगर उस कैटेगरी में कोई है तो they will likely be allowed depending on the decision the border security officer makes at the port of entry. So ये इतना easy है फ्रेंड्स कि आप IRCC की वेबसाइट पे जाके अपनी एलिजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हो by answering few questions. So आप किसी डायलेमा में हो कि आपको नहीं पता है, कंफ्यूज्ड है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है या नॉन इमरजेंसी भी सिचुएशन है जिसके कारण आपको अभी सितंबर 7 से पहले कनाडा आना होगा और उसमें बैन भी है अभी फ्लाइट्स के लिए, तो आपको अगर देखना है आपके रीजन के लिए आपको एंट्री अलाउ है कि नहीं। सो दिस इज द बेस्ट टूल ऑन IRCC's वेबसाइट एंड आई वुड से टेक एडवांटेज ऑफ दिस टूल, यूज कीजिए वो इंफॉर्मेशन आपकी एलिजिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। एंड आई होप दिस वॉक थ्रू टूर वॉज हेल्पफुल। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो या फिर क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि बहुत सारी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन कंपाइल करके मैं आपको प्रेजेंट करूँगी। तब तक के लिए एंजॉय योर वीकेंड, हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ योर वीकेंड, टेक केयर, stay safe, stay healthy, and I will see you in the next video. Namaste.